दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लरिश स्टे होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल थे। इस घटना को विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है, जिस पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आए। हादसे पर कतर के अल जजीरा ने लिखा, भारत में आग की घटनाएं अक्सर होती हैं। इमारतों में सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं होते। ब्रिटिश मीडिया BBC ने लिखा, मरने वाले विदेशी इलाज के लिए भारत आए थे। ये बिल्डिंग एक गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल हो रही थी। वहीं इस पर फिल्म पेद्दी के प्रमोशन इवेंट में उस वक्त माहौल अचानक बदल गया जब स्टेज पर बैठे रामचरण की तरफ एक फैन अचानक दौड़ पड़ा। फैन को देख स्टेज पर मौजूद जाह्नवी कपूर घबरा गई। हालांकि इससे पहले कि फैन रामचरण तक पहुंच पाता, एक्टर के बॉडीगार्ड ने फुर्ती दिखाते हुए उसे रोक लिया और स्टेज से दूर ले गए। हालांकि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अहमदाबाद में 166 बांग्लादेशी पकड़े गए। वहीं राज्य के अलग अलग इलाकों से 300 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मंगलवार देर रात क्राइम ब्रांच और पुलिस ने चंडोला, गुलाब नगर और खुड़ियार नगर इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। शुरुआती जांच में 131 लोगों के बांग्लादेशी होने की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 160 अन्य लोगों के दस्तावेजों की जांच अब भी जारी। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। छतरपुर में एक पत्नी ने पति से परेशान होकर उसे लाठी डंडे से इतना पीटा कि पति की मौके पर ही मौत हो गई। पति दीनदयाल के हत्या के बाद पत्नी नीलम 8 घंटे तक लाश के पास बैठी रही और फिर खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। महिला के द्वारा थाने पे उपस्थित होकर घटना के बारे में खुद ही जानकारी दी गई है और उसके आधार पे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके एड्रेस पे पहुंच के सभी चीजों को देखा जा रहा है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच जारी है, जैसे भी जो तथ्य सामने आएंगे वो भी जांच में शामिल हुई। इस बीच नीलम हनुमान मंदिर भी गई और अपने पाप का प्रायश्चित किया। नीलम ने बाबा से कहा जो नहीं करना। केरल हाईकोर्ट ने कुंभ के दौरान चर्चा में आई वायरल गर्ल को बालिग माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने वायरल गर्ल के पति को राहत देते हुए 1 महीने की ट्रांजिट जमानत दी है। हालांकि वायरल गर्ल के पिता ने मध्य प्रदेश में उसके पति पर अपहरण का केस दर्ज करवाया था। सुनवाई के दौरान ईरान ने बुधवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 63 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर शोक जताया है। IRGC के मुताबिक दोनों देशों पर हमले में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर, मिलिट्री एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने सभी हमलों को नाकाम करने का दावा किया। सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा, ईरान ने क्षेत्रीय देशों की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन कोई भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। कुवैत और बहरीन पर दागी गई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी तुषा शर्मा मौत मामले में जेल भेजे जाने के बाद आरोपी रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह और समर्थ के शुरुआती 18 घंटे सामान्य दिनचर्या के साथ बीते। जेल प्रशासन के मुताबिक दोनों का मेडिकल चेकअप किया गया। गिरिवाला ने रात में आराम से नींद ली, जबकि समर्थ कुछ घबराहट में नजर आया। वह बैरक की टिप्टी पर करवटें बदलता रहा। ओले बारिश और तेज आंधी की वजह से MP में हीट वेव का असर खत्म हो गया है। नौतपा के बाद अब मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और ओले का दौर जारी है। बुधवार को भोपाल के मंडीदीप में तेज बारिश हुई। वहीं श्योपुर में तेज आंधी और बारिश के बीच बस स्टैंड में 3 बाइक सवारों पर पेड़ गिर गया। भारत समेत दुनिया भर में अगले 3 महीने तक सूखे की आशंका जताई गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की संभावना 80% है, जबकि नवंबर तक इसके बने रहने की आशंका 90% से ज्यादा है। अल नीनो के असर से सूखा, बाढ़, समुद्री और स्थलीय हीटवेव जैसी मौसमी घटनाएं बढ़ सकती है। इसे देखते हुए भारत के कृषि मंत्रालय ने राज्यों को जिला स्तर पर कंटीजेंसी प्लान लागू करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों तक समय पर जानकारी
देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश ने गर्मी से राहत दी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात समेत 11 राज्यों में बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने शहर की सड़कों और फुटपाथों को नुकसान पहुंचाया। कई जगह सड़कें धंस गई, जिससे कारें, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से पकड़ा है। बदमाशों ने रतलाम व रावटी में महिलाओं के नाक से सोने की नथ छीनकर भाग गए थे। पुलिस ने वारदात के 10 घंटे में बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाश शौक मौज के लिए वारदात को अंजाम देते थे। इंदौर में 2 साल की मासूम की मौत के 4 दिन बाद उसका शव कब्र से निकाला गया। 28 मई को 2 साल की काशवी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि द हेल्थ केयर क्लिनिक नाम के प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर के गलत इलाज के कारण उनकी बेटी की जान गई। दूसरा डोज लगाते समय उसके हार्ट बीट तेज होने लग गए और मुंह से सांस लेना। डॉक्टर को बार बार बोल रहे कि इसको ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर बोलता कहीं नहीं है। हम घर लेके आए, उसके बाद में उसके हाथ पैर नीले पड़ गए, होठ नीले पड़ गए। हालत बिगड़ने पर चाचा नेहरू अस्पताल में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है। इंडियाज बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 3,300 रुपए कम होकर 2,62,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 1,030 रुपए गिरकर 1,55,000 रुपए हो गया है। महानगरों में सोने की कीमत की बात करें तो दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,56,370 रुपए पर बिक रहा है। वहीं मुंबई, कोलकाता में इसकी कीमत 1 लाख। एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को सिर पर उठाकर 84 कोस की परिक्रमा की। वहीं एक कारोबारी अपनी पगड़ियों के रंग से मैच करती रोल्स रॉयस कारों की वजह से चर्चा में है। खबर हटके में जानेंगे ऐसी ही कुछ रोचक और वियर्ड खबरें जो आज चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक बहू अपनी सास को टब में बैठाकर सिर पर उठाए 84 कोस परिक्रमा करती नजर आई। सास की लंबे समय से इच्छा थी कि वो भगवान कृष्ण से जुड़े पवित्र स्थलों की ये यात्रा करें, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से उनके लिए पैदल चलना मुश्किल था। वायरल वीडियो में बहू पूरे सेवा भाव के साथ सास को लेकर बढ़ती दिखाई दी। लोगों ने कहा कि आज के समय में ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर इस बहू की खूब तारीफ हो रही है। ब्रिटेन के कारोबारी रुबेन सिंह अपनी लग्जरी कारों और रंग बिरंगी पगड़ियों की वजह से चर्चा में हैं। साल 2017 में किसी ने उनकी पगड़ी। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मऊगंज की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मंगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में फांसी लगाकर जान दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा, मम्मी पापा, आपको भरोसा था कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, लेकिन अब दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। सॉरी, मैंने सब बर्बाद कर दिया। परिवार का कहना है कि आकांक्षा पढ़ाई में बेहद होशियार थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। परीक्षा देने के बाद वो खुश थी। मॉनसून जल्द ही केरल और 20-25 दिन बाद मध्य भारत में भी पहुंच जाएगा। ऐसे में अगर मॉनसून से पहले घर की सही केयर न की जाए तो घरों में छोटी दरारें, सीलन और लीकेज की समस्या हो सकती है। इसलिए जरूरत की खबर में आज बात करेंगे वाटरप्रूफिंग की। जानेंगे कैसे समझें कि घर में वाटरप्रूफिंग की जरूरत है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखें। सिविल इंजीनियर दिनेश कुमार बताते हैं। मॉनसून से पहले वाटरप्रूफिंग घर के लिए एक जरूरी प्रिवेंटिव कदम है। यह सीलन, लीकेज और बड़े डैमेज से घरों को बचाता है। नए घरों में समय पर वाटरप्रूफिंग कराने से घर की लाइफ लंबी होती है। कुछ संकेत दिखे तो समझे घर को वाटरप्रूफिंग की जरूरत है, जैसे दीवारों पर सीलन, गीले धब्बे, पेंट उखड़ना, बुलबुले बनना, प्लास्टर झड़ना, छतों से पानी टपकना, कमरों में फफूंद और बदबू आना, दीवार छत में दरारें पड़ना, फर्श टाइल्स में नमी आना। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में ग्रूमिंग गैंग कांड को लेकर एक बार फिर जोरदार बहस छेड़ दी है। उन्होंने पीड़ित लड़कियों की दर्दनाक गवाहियां पढ़कर सदन को हैरान कर दिया, जिसमें एक पीड़ित ने बताया कि जब वे 13 साल की थी तब 3 साल में करीब 600 से 700 अलग अलग पुरुषों ने उसके साथ रेप किया। पीड़ितों ने बताया, हमें ड्रग्स देकर बेहोश किया जाता था, पिंजरों में कैद रखा जाता था, विरोध करने पर जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही बताया कि 26/11 आतंकी हमले की रात वो मुंबई में एक घर में पार्टी कर रही थी और वहीं उन्हें हमले की जानकारी मिली थी। And we were having a party there, and then Bhatt Sahab just came in.
Bhatt Saab came in and he just entered and he's like, put the TV on. And we were... बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन मुंबई के एक मंदिर में शॉर्ट्स और सेंजो बनियान पहनकर जाने की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वरुण अपनी आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, लेकिन उनका ये लुक लोगों को पसंद नहीं आया। मंदिर परिसर से बाहर निकलते हुए वरुण के माथे पर तिलक लगा था और उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी बगावत हो गई है। पार्टी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाकर बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। बुधवार को बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को 58 हस्ताक्षरों वाला समर्थन पत्र भी सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायक अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष माना है, लेकिन उनका कहना है कि विधायक सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार XEV 9e में सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद सीएम ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक कार शामिल करने का फैसला किया है। नए दौर के नए समय के हिसाब से पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाएं और उसी के आधार पर हम अपने राज्य की भी वित्तीय व्यवस्था में मदद भी करें। सीएम बुधवार ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार मौत के करीब 4 महीने बाद होगा। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा। मशहद शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक शहर माना जाता है। आयोजन की जिम्मेदारी IRGC के पास है। अधिकारियों के मुताबिक अंतिम विदाई 21 जून के आसपास दी जा सकती है। लोगों के अंतिम दर्शन के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। जो एजेंसी भ्रष्टाचार पकड़ती है, अगर उसी के अंदर रिश्वत का नेटवर्क चलने लगे तो वो सैंपल जब मैडम का हो जब भी हो, बोले मैडम लैंग्वेज चेंज कर दो आप। ठीक है, कह देंगे वो है ही नहीं, वो कुछ नहीं, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लो अभी से आप। जैसे मान लो आप मान लो भोपाली में बातचीत करते हो, भोपाली वाली टोन दिया तो टोन आप पूरा चेंज कर दो। जब वॉइस सैंपल के लिए बुलाएंगे तब मैं ही लेता हूँ वैसे। अच्छा, वॉइस सैंपल वाला, उसमें मदद हो जाएगी तो ठीक है। अपन देखेंगे लैंग्वेज में कुछ भी मुंह में रख के जैसे बुलवा के देखें कि अपनी आवाज बिल्कुल धनात्मक ना है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पर भास्कर का सबसे बड़ा स्टिंग, जहां रिश्वतखोरों को पकड़ने वाले अफसर और कर्मचारी खुद डील करते कैमरे में कैद हुए। भास्कर रिपोर्टर पुराने ट्रैप केस की आरोपी का रिश्तेदार बनकर इन तक पहुंचा, जिनमें पहला नाम था अमित विश्वकर्मा, भोपाल लोकायुक्त में टेक्नीशियन। बड़े अफसरों से सीधे संपर्क का दावा। इसने 5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की। वो वाला बात ये है कि 1-2 पार्ट में कर लेते हैं। हाँ, 2 पार्ट में करेंगे, वही तो बात है, थोड़ा सा फायदा नहीं है। फर्स्ट पार्ट आप 19 को आएंगे तब आपने आपसे मिलवा दूंगा, बात हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट DK शिव कुमार कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली। बेंगलुरु के लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जी परमेश्वर ने नए डिप्टी सीएम, तो वहीं सिद्धारमैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दरअसल सिद्धारमैया ने 28 मई को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद DK शिव कुमार को 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। DK शिव कुमार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बंद करने और इसके अधिकारियों कर्मचारियों को अन्य विभागों में संविलियन की संभावना के चलते रतलाम में कर्मचारियों ने विरोध जताया। शासन की प्रस्तावित मंशा पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि विभाग को समाप्त करने या संविलियन का निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों ने PHE विभाग में एकत्र होकर विरोध जताते हुए नारेबाजी भी की। पार्ट 1 में आपने देखा कि एक अधिकारी की धमकी मिलने के बाद अनीता की शादी टूट जाती है, जिसके बाद वो अधिकारी के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करा देती है। आज पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि प्रशासनिक दबाव और रुतबे के बीच युवती को न्याय कैसे मिला। महिला पटवारी ने पुलिस को बताया 2015 में मेरी और अभय की मुलाकात हुई और उसकी पत्नी को हम दोनों पे बातचीत करने का शक हो गया था, तो उसने मेरी फैमिली के ऊपर केस कर दिया और फिर अभय ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि वो ये केस हटवा देंगे और पर उन्होंने मुझे अपने सरकारी बंगले में बुलाया। मैं तो आ रहा हूँ दिल्ली,
आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीप जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों और विचारों का समर्थन किया। दीप जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। नमस्कार, एमपी दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। आपको बता दें दिन भर की वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। इंदौर में 2 साल की मासूम की मौत के 4 दिन बाद उसका शव कब्र से निकाला गया। परिजनों का आरोप है कि 28 मई को प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर के गलत इलाज के कारण उनकी बेटी की जान गई थी। छिंदवाड़ा में महिला प्रधान आरक्षक ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि वो डिप्रेशन का शिकार थी और उनका नागपुर में इलाज चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार ईवी से सफर करेंगे। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद सीएम ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का फैसला किया है। ग्वालियर पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने वाले एक हाईटेक गिरोह को पकड़ा है। गिरोह का मास्टरमाइंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र है। पुलिस ने करीब 94,25,000 रुपए का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। प्रदेश में ओले बारिश और तेज आंधी की वजह से हीट वेव का असर खत्म हो गया है। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। ऐसा ही मौसम अगले 4 दिन बना रहेगा। ट्विशा शर्मा डेथ केस में जेल भेजे जाने के बाद आरोपी